वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम झटपट चटाखेदार मज़ेदार टर्किश प्लेटर बनाएंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो यहाँ देखें हमारे पास चिकन है जो कि इस तरह से हमने पीसेस कर लिए, जो कि है 2 पाउंड यानी 1 किलो के आसपास। सबसे पहले हम मसाले डाल देंगे जो कि कुछ यूँ है कि 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 2 टीस्पून भुना पिसा ज़ीरा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च है, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी और 1/8 टीस्पून फूड कलर जो कि ऑरेंज है जर्दे का, 1.5 टीस्पून नमक। और अब इसको मिलाएंगे और चिकन में डाल देंगे। साथ ही इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून लेमन जूस, 4 टेबलस्पून तेल, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 4 टेबलस्पून ग्रेटेड प्याज, कच्ची प्याज, पानी जो है थोड़ा बहुत निकाल दिया, थोड़ा बहुत रहने दिया है। यहाँ हमारे पास है 5 टेबलस्पून दही। और अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। तो ग्लव्स पहन लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे मैरिनेट करके आधा घंटा रख दें, 1 घंटा रख दें, अगले दिन कर लें, अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और अगर चाहें तो फ़ौरन ही कर सकते हैं, फिर भी बड़ा मज़े का बनता है। तो अब यहाँ हमारे पास वुडन स्क्यूअर है जिसको मैंने पानी में भिगो दिया था, तो इसमें डालना शुरू करते हैं। करीब करीब डालेंगे और जितना आपको डालनी है उतनी आप डाल सकते हैं। और ये पैन खोलेंगे और डायरेक्ट इसी में डाल देंगे। थोड़ा सा पैन गर्म हो गया है। अब मीडियम लो कर देते हैं, पहले लो पे स्टार्ट किया था। तो ये हमारी लास्ट भी चली गई। और अब इसे हम कुक करेंगे अराउंड 3 मिनट के आसपास ईच साइड। और जब तक हम झटपट, यहाँ हमारे पास आटा है, इसका आटा गूंद लेते हैं। तो यहाँ देखें हमारे पास 2 कप मैदा है, इसमें डाल देंगे आधा टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून तेल। अच्छे से मिलाएंगे और अब रूम टेम्परेचर पानी से आटा गूंद लेंगे। बस जैसे रोटियों का आटा गूंदते हैं ना, एग्जैक्टली ऐसे ही गूंदना है। तो ये आटा गूंदने में हमने आधा कप पानी यूज़ किया है। 2 टीस्पून के आसपास तेल और डाल देंगे और इसको मिला लेंगे एक दफ़ा। तो बस अभी ये रफ रफ सा डो जो है हमारा रेडी है, इसको कवर कर देते हैं और अपनी सलाखों को देखते हैं। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आ गया है। तो अब हम इसे 4 मिनट तक इस तरह से पकाएंगे। फर्स्ट टाइम हमने 5 मिनट रखे एक साइड पे, अब अनदर साइड 4 मिनट रखेंगे। तो हमारी चिकन को पकते हुए ऑलमोस्ट 10 मिनट हो गए हैं। और यहाँ हमारे पास चावल है जो कि 2 कप है, भिगो के बना लिया था, बस जर्दे का रंग छिड़क दिया है। तो इसके ऊपर ये हम अपनी बोटियाँ रखेंगे। चूल्हे को बिल्कुल स्लो कर देते हैं।
पैन को थोड़ा सा वाइप कर देंगे। और अब सेम पैन में, गर्मा गर्म पैन में हम ये डाल देंगे एक प्याज जिसके 2 टुकड़े कर लिए थे। फ्लेम को कर देंगे मीडियम हाई। और यहाँ हमारे पास टमाटोज़ हैं जो कि 6 है, 4 हरी मिर्चें हैं और इनको अब हम रोस्ट होने देंगे। तो अब आ जाती है आटे की तरफ। आटा ले लेते हैं, थोड़ा सा गूंद लेते हैं और अब इसका एक बड़ा सा पेड़ा बना लेंगे। तो अब ये जैसे मैं ट्रे में बना रही हूँ ना, अगर आपके पास राउंड प्लेट है तो आपको राउंड रोटी बनानी है। तो मेरी जैसे रेक्टेंगल है ना, तो मैं रेक्टेंगल बनाऊंगी। तो ये अंदाज़न हमने इतनी बड़ी बना ली है। तो अब इसको थोड़ा सा लपेटते हैं और डिश को लेके आ जाते हैं और अब ये डिश पे फैला देते हैं। बड़ा हो तो छोटा कर सकते हैं काट के, फील फ्री, इट्स वेरी इजी पीजी। इस तरह से दबा देंगे। तो ये अंडा फेंटा हुआ रखा हुआ है, ये ब्रश कर देंगे। बस रोटी से थोड़ी सी थिक बेलनी है, अदरवाइज़ रोटी ही है, कुछ करना ही नहीं है। इसको हिला लेते हैं। चूल्हे को थोड़ा सा स्लो कर देते हैं और अब इसके ऊपर छिड़क देंगे थोड़ा सा कलौंजी और तिल। तो यहाँ मेरे पास कलौंजी और तिल है, अराउंड 1-1 टीस्पून छिड़क देंगे। तो अब इसे हम अवन में रखेंगे। अगर आप चाहें तो पतीले में जैसे पिज़्ज़ा बेक करते हैं ना, इस तरह भी कर सकते हैं कि भाई पतीला प्रीहीट कर लें, जाली स्टैंड रख लें और फिर उसके अंदर बेक कर लें। और मैं इसे अवन में रखूँगी 375 फ़ारेनहाइट एंड 190 सेल्सियस के आसपास फॉर अराउंड 20 मिनट्स। और अब इस चूल्हे को करते हैं बंद और ज़रा से ठंडा होने देते हैं और इसकी शानदार सी चटनी बनाते हैं और एक सैलेड भी। तो यहाँ हमारे वेजिटेबल्स थोड़े से ठंडे हो गए, तो चलो इसका एक अच्छा सा सॉस बनाते हैं। तो ये ब्लेंडिंग जार में डाल देते हैं। और इसके डंठल तोड़ देंगे और इसे भी डाल देंगे। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और इसको ब्लेंड कर लेंगे। चलिए ये हो गया, इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारा सॉस रेडी हो गया और अब सैलेड बनाएंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने काट के बारीक बारीक और अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया, स्ट्रेनर में रख दिया है। तो इस प्याज में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्चें। साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नींबू का रस, 1 टेबलस्पून तेल, मेरा ऑलिव ऑयल है, आप कोई भी ले सकते हैं, और ढेर सारा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी प्याज भी रेडी हो गई और हमारे प्लेटर को रखे हुए 15 मिनट हो गए, तो 5-7 मिनट में मिलते हैं। देखिए 25 मिनट हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है, तो प्लेटर को लेकर आते हैं। यम, इसे काटते हैं। रेडी?
ये रेडी। तो देखा कैसे झटपट खुशबूदार ख़तरनाक सा हमारा टर्किश प्लेटर बन गया, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसा था। ये देखिए सब एक ही पैकेज और सारी चीज़ें मौजूद है। देखें कितनी टेंडर है बोटी, देखें। और मज़ेदार भी बहुत है, लग ही नहीं रहा है कि इसको मैरिनेट ही नहीं किया। और साथ रोटी, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। कातिलाना ख़तरनाक। आप लोग जब बनाएंगे ना पागल शागल हो जाएंगे, बिलीव मी। अब कितना सिंप्लीफाई कर दिया, कितना इजी वे में बनाया है कि कोई परेशानी नहीं होगी, यूँ बन जाएगा। और देखिए प्रेजेंटेबल भी कितना है। लेकिन बस खोलते हुए ख्याल रखिएगा, मैंने निकाला और फ़ौरन खोला, काफ़ी गर्म होता है। आप लोग ज़रा 5-7 मिनट ठहर जाइएगा, सब्र रखिएगा, फिर काटिएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल, फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।